Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a series RLC circuit is activated by a frequency omega. Variable is a source of voltage Vs volt as shown in the circuit. VRL and VC are the potential drop across the RL and C respectively. Select the correct statement. आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. We have given the four options. आपके यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए आपके पास क्या एक सीरीज आरएलसी सर्किट है. क्या आपको एक सीरीज आरएलसी सर्किट क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है, और आपको वोल्टेज ड्रॉप बतानी है. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इस सीरीज आरएलसी सर्किट. ओके. अब देखिए बच्चों, सीरीज आरएलसी सर्किट को हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे. सीरीज आरएलसी सर्किट का मतलब है, देखिए एक आपके पास क्या है, वोल्टेज सोर्स है जो हमें यहाँ पर वीएस गिवन कर रखा है. ये देखिए एक आपका कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड है. एक आपका यहाँ पर से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. एक ये आपका क्या है, इंडक्टर इस तरीके से कनेक्टेड है. ओके. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बता सकते हैं आपका सर्किट क्या सीरीज में है. तो यहाँ पर जो आपकी करंट होगी, करंट देखिए तीनों में क्या होगी, कॉमन होगी. तो अगर मैं इसका फेजर्स बना दूं, ओके, तो देखिए ये क्या आपकी करंट करंट आपकी तीनों में कॉमन है. ओके. और करंट का जो फेस है वही फेस क्या होगा आपका, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस. ओके. वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और करंट का फेज क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा. ओके. और क्या बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए जो आपका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो क्या करेगा, लीड करेगा बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू से. और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ओके, ये क्या करता है, लैग करता है बाय द करंट बाय एन फेस ऑफ पाई बाय टू. ओके. पाई बाय टू के फेस से. ओके. ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ऑलराइट. अब देखिए हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज बतानी है. हमें देखिए फ्रिक्वेंसी पर क्या बताना है आपको, पोटेंशियल ड्रॉप बतानी है. ओके. तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ. मैं मान लीजिए एज्यूम करता हूँ सर्किट के आपका इंडक्टिव है. तो देखिए यहाँ पर से वी एल क्या है आपका, अगर हम इसका आंसर रिजल्टेंट निकालें तो देखिए बच्चों, ये हम बता सकते हैं ये क्या होगा आपका, वी एल माइनस वी सी होगा. अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर क्या, आपका ये सर्किट इंडक्टिव सर्किट है, एल क्या आपका सी से ग्रेटर है. तो वी एल क्या होगा आपका, वीसी से ग्रेटर होगा. तो ये आपका वी एल माइनस वी सी, ये वी आर, और यहाँ का ये आपका क्या आएगा, इससे रिजल्टेंट आ जाएगा. ओके. ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. अब देखिए हमें क्या बताना है, ड्रॉप बतानी है हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे. ओके. तो देखिए इस सर्किट का आपका रिजल्टेंट कितना होगा. देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपीडेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ. इंपीडेंस किसके इक्वल होगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर. ओके. ये हम यहाँ पर से उसको ऐसे लिख सकते हैं. और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका, देखिए आर का स्क्वायर, एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, एक्सएल हो जाएगा आपका ओमेगा एल माइनस वन ओवर ओमेगा सी का स्क्वायर. ये आपके यहाँ से क्या आ गई, दिस विल बी द इम्पीडेंस. ये क्या होगी, यहाँ से इम्पीडेंस हो जाएगी. अब आप यहाँ पर से क्या कर लीजिए, करंट फाइंड आउट कर लीजिए. करंट देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस, ये ऐसे हो जाएगा. ओके. वी एस डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, जेड. जेड देखिए आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यहाँ से होगा वन ओवर ओमेगा एल माइनस वन ओवर ओमेगा सी का होल स्क्वायर. ओके. ये आपके यहाँ से ऐसा जाएगा. ओके. दिस विल बी द करंट. ठीक है, आपकी करंट जो आपकी फ्लो कर रही है. ओके. आप क्वेश्चन बोल रखे है, देखिए हमें फ्रीक्वेंसीज का कंपेयर करना है. फ्रीक्वेंसीज पर क्या करना है, हमें कंपेयर करना है हाई फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसीज का. ओके. तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर से इस पर देखते हैं. तो देखिए बच्चों, हम पहले कैपेसिटर के अक्रॉस देखते हैं. कैपेसिटर के अक्रॉस देखिए वीसी. वीसी को देखिए हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर. देखिए कितनी होगी, ये होगी आपकी करंट जो आपके पास कर रही है इनटू आपका आई एक्सी. एक्सी क्या आपका, दिस इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ये क्या कहलाएगा आपका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ओके. तो देखिए बच्चों, पहले मैं हाई फ्रिक्वेंसी का केस ले लेता हूँ. ओके. तो मैंने लिख लिया कि यहाँ पर आपका एट हायर फ्रिक्वेंसी. हायर फ्रिक्वेंसी पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पे देखिए आपकी जैसे जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगी, ओके, ये आपका ओमेगा इंक्रीज करेगा. तो वन ओवर ओमेगा से आपका जीरो की तरफ टेंड होना चाहिए. ओके. फ्रीक्वेंसी अगर आपकी इंक्रीज करेगी तो डिनोमीटर वाली टर्म बढ़ेगी. डिनोमीटर वाली टर्म बढ़ेगी तो ये टर्म पूरी टर्म क्या जानी चाहिए, इट शुड टेंड टू जीरो. ये आपकी जीरो की तरफ टेंड होनी चाहिए. ओके. तो देखिए मैं यहाँ से वीसी को क्या लिख सकता हूँ, वीसी को देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. ये हो जाएगा आपका वी एस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ देखिए आर स्क्वायर. ये आपका ओमेगा से वाली टर्म आपकी जीरो की तरफ टेंड करेगी. यहाँ पर बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर. ओके. ये आपके यहाँ से इतना जाएगा. तो ये क्या आपका, दिस इज द करंट. ये क्या आपकी करंट इनटू कितना आपका इंपीडेंस एक्सी. एक्सी को हम क्या लिख सकते हैं आपका वन ओवर ओमेगा सी. ओके. ये यहाँ पर से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके. अब देखिए बच्चों, इसके यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए. हमें देखिए डिपेंडेंसी बतानी है. ओके. प्रपोर्शनल है किसके, ये बताना है हमें. ओके. तो इसको देखिए अभी हम और सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आपका वी एस हमने यहाँ पर ले लिया. इस डिनोमीटर में देखिए आपका यहाँ से हम देखिए इसको ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं. देखिए यहाँ से हम यहाँ पर क्या रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर. अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लूँ, ओमेगा आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर अंदर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पर कितना बच गया आपका एल स्क्वायर. ओके. ये हम लिख सकते हैं. ओके. मैंने क्या किया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को पहले कॉमन लिया, फिर ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लिया, उसको रूट के बाहर निकाल दिया. तो ओमेगा स्क्वायर कितना बच गया आपका, ओमेगा बच गया. एल स्क्वायर प्लस आपका आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. ओके. इंटू वन ओवर ओमेगा से. ये मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ. ऑलराइट. तो ये टर्म देखिए बच्चों आपके यहाँ पर से इतनी आ गई. अब देखिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको इसको देखिए अगर हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर से देखिए कितना हो जाएगा, कि आपका वी एस वाली टर्म ऐसी रहेगी, वी एस वाली टर्म ऐसी हो रहेगी, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका
ओमेगा स्क्वायर, ये देखिए आपका आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या आपका काफी ग्रेटर है तो हम बता सकते हैं ओमेगा स्क्वायर तो और भी ज्यादा क्या होगा आपका, ओमेगा ये आपका और ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, एल और सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। ये टर्म देखिए आपकी किसकी तरफ टेंड करेगी, जीरो की तरफ। टॉप एल स्क्वायर से कितना बचेगा, एल, और यहाँ पर सी मल्टीप्लाई में है तो एल सी हो गया, ओके। तो ये आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा, ओके। यहाँ पर से आपका यहाँ पर से इतना रिजल्ट आ गया। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं बच्चों, देखिए जो आपका ओमेगा सी है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, ये किसके प्रोपोर्शनल है, देखिए वीएस कांस्टेंट है, एलसी कांस्टेंट है, तो आपका 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रही है, ओके। ये हम यहाँ से बता सकते हैं, ओके। एट हायर फ्रीक्वेंसी पर आपको यहाँ पर से ये रिजल्ट रहेगा, ओके। तो एट हायर फ्रीक्वेंसी पर तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए अब हमें किसके अक्रॉस बताना है, अब हमें वी आर एल यानी कि ड्रॉप अक्रॉस आर एल भी आपको यहाँ पर से बताना है, ओके। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ड्रॉप अक्रॉस आर एल फाइंड आउट करना है हमें। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ओके। हम देखिए यहाँ पर आर एल के अक्रॉस ड्रॉप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस आर एल, ओके, ये फाइंड आउट करना है। ये किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्लस आपका इंडक्टर के अक्रॉस, ओके। ये लिख सकते हैं। वी आर देखिए कितना होगा, सब सीरीज में कनेक्टेड है तो हम लिख सकते हैं आपका आई आर के इक्वल होगा, और वी एल आपका आई टाइम्स एक्सएल के इक्वल हो जाएगा, ओके। ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर से बच्चों आप क्या लिख लीजिए इसको, आप आई को कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा आपका आर प्लस एक्सएल, ये आप यहाँ से बन जाएगा, ओके। और एक्सएल को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल के इक्वल। एक्सएल क्या होता है आपका, दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये किसके इक्वल होता है आपका, ओमेगा एल के इक्वल होगा, ओके। अब देखिए आपको वोल्टेज बतानी है अक्रॉस आर एल, ओके। आर एल के अक्रॉस वोल्टेज देखिए हम कैसे लेंगे, सबसे पहले आप देखिए करंट लिख लीजिए, करंट किसके इक्वल है, देखिए ये फॉर्मूला कैसे करेंगे, यहाँ से आपका करंट को हम लिख सकते हैं आपका रूट ऑफ देखिए आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी का स्क्वायर इंटू देखिए आपका रेजिस्टेंस, देखिए कितना हो गया, आर प्लस एक्सएल, ओके। आर प्लस एक्सएल, ये यहाँ पर से आपका इतना आ जाएगा, ओके। अब देखिए अब हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, अगेन देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम हाई फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर लिख लेते हैं एट हाई फ्रिक्वेंसी, पहले हम हाई फ्रिक्वेंसी पे नेचर देख रहे हैं तो लिख सकते हैं एट हाई फ्रिक्वेंसी। हाई फ्रिक्वेंसी पे बच्चों क्या होगा, देखिए आपका 1 ओवर ओमेगा सी वाली टर्म अगेन क्या करेगी आपकी, ये टर्म आपकी जीरो की तरफ टेंड करेगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देखिए वी एस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपका, ये टर्म आपकी जीरो की तरफ चलेगी तो यहाँ पर आपका ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर आएगा। इंटू देखिए बच्चों कितना हो गया आपका आर प्लस एक्सएल, ओके। कितना बच जाएगा, आर प्लस एक्सएल। एक्सएल को देखिए आप यहाँ से ओमेगा एल लिख लीजिए, तो मैंने यहाँ पर से इसको ऐसे ओपन कर दिया, ओके। तो वोल्टेज अक्रॉस आर एल देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी आपका, यहाँ पर से देखिए आप ओमेगा को बाहर लिख लीजिए, ओके, क्योंकि डिपेंडेंसी हमें ओमेगा के टर्म में बतानी है, ओके। तो ओमेगा को देखिए अगर हम यहाँ से बाहर ले लेंगे तो ये रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस कितना हो गया यहाँ से आपका एल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और सेकंड टर्म से भी अगर ओमेगा हम कॉमन ले लें, सेकंड टर्म से देखिए अगर हम ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एल प्लस आर बाई ओमेगा, ऑलराइट। ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे बच जाएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ से आपका ओमेगा से तो ओमेगा आपका यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया आपका, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। ओमेगा की वैल्यू क्या आपके देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, ओमेगा की वैल्यू बहुत हाई है तो आर बाय ओमेगा आपका जीरो की तरफ टेंड करेगा, और आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी आपका किसकी तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा, ओके। तो यहाँ से बच जाएगा वी एस इंटू देखिए यहाँ पर आपका एल है, और यहाँ पर से रूट ऑफ एल का स्क्वायर, ओके। ये टर्म तो आपका जीरो की तरफ टेंड करेगा, ये टर्म भी आपकी जीरो की तरफ टेंड करेगी। तो रूट ऑफ एल स्क्वायर कितना बचेगा, सिर्फ एल बच जाएगा, तो एल से एल कैंसिल। तो आपका वी आर एल देखिए वी एस की तरफ टेंड करेगा, ओके। वीआरएल किसकी तरफ टेंड करेगा, आपका वीएस की तरफ टेंड करेगा। तो हम यहाँ पर से देखिए ऐसे बता सकते हैं। अब देखिए हाई फ्रिक्वेंसी पे देखिए आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये तो आपको 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर को टेंड कर रहा था। तो एट हायर फ्रिक्वेंसी देखिए ऑप्शन बी में लिखा है एट हायर फ्रिक्वेंसी वी आर एल अप्रोचेस टू वी एस। वी आर एल तो देखिए आपका वी एस की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये तो करेक्ट है। बट वी सी प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, ओके। वी सी के आपको वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस है आपका 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों ये आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, ओके। तो बता सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन बी है दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई होप वी ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।